मैं रीटा आप सभी गोकुल धाम वासियों का इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि किसने कौन सी पोशाक पहनी होगी। तो अपनी धड़कनों को थाम कर बैठिए क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने आ रहे हैं हमारी मस्त मौला और बिंदास कोमल भाभी को। ताज़ा खबर आओ काका जी इधर आओ मामा जी इधर दुनिया की खबर दुनिया की खबर। किसी की भी सुबह मेरे बिना नहीं हो सकती। भले आजकल अच्छी खबरों से ज्यादा लूट मार दंगे फसाद की खबरें छपती हो, फिर भी हर घर में हर सुबह लोग मुझे पढ़ने के लिए लड़ते हैं। कोमल भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुबह सुबह तारक की और मेरी सबसे पहली फाइट न्यूज़पेपर से होती है। दंगों की खबरें पढ़ने के लिए घर में दंगा होता है। नहीं, पर एक बात भी है, जब इनके अच्छे आर्टिकल्स आते हैं ना तब प्यार से पढ़ती हूँ मैं। मगर 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 ये तो है सिर्फ सुबह तक की बात। कुछ ही देर में मैं यहाँ वहाँ हो जाता हूँ। ताजा ताजा खबर बासी खबर बन जाती है और दोपहर तक तो मैं रद्दी बन जाता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी रद्दी बनते देर नहीं लगती। वाह 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 कोमल भाभी, क्या फिलोसॉफिकल बात कही आप। वाह। अरे पोपटलाल भाई, पोपटलाल भाई, देखो चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं। अरे तो रो क्यों रहे हो भाई, क्या हुआ? कमल भाभी, आपने अखबार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया। आपने वो क्या लाइन बोली, कमाल की लाइन है वो। किसी को भी रद्दी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज जल्दी से मेरी शादी करा दो। अरे और जो रद्दी हो गया उसकी कैसे शादी होगी? डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे की परफॉर्मेंस। पोपटलाल एकदम अब चुप रहना। कोमल तुम कंटिन्यू करो। हाँ, डिस्टर्ब करता है। तो आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। मुझे लगता है आपने अखबार पढ़ लिया होगा। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। आज की ताज़ा खबर आओ धन्यवाद। जी इधर आओ मामा जी इधर दुनिया की खबर। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रही है खट्टी मीठी अचार पापड़ सी माधवी भाभी, जो बनी है आप खुद ही देख लीजिए। क्या रे बने क्या? ऐसा लग रहा फौरन जा रहे हैं। इसीलिए फौरन निकल गई। चलो चलो फौरन, चलो बताओ। 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों में वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों वापस चले जाओ, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। उठो उठो, अंग्रेजों से सामना करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। हाँ चलो चलो। एक्टिंग करे तुम क्यों रखे हो? बूढ़े बने से झांसी की रानी लग रहे नहीं? तूने देखी असली झांसी की रानी? तू थी वो टाइम में? नहीं तो? लेकिन वो पुस्तक में पढ़ा था ना, पढ़ने में आता था। आपने पढ़ा? भाई पढ़ा हूँ। ये अत्याचार नहीं चलेगा।
तुम दे ले हर बोलोगे मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ती रहूंगी। जय मातृभूमि। सॉरी गलती से। बाप रे, आगे बैठना बहुत खतरनाक है। कोई गोली चला रहा है, कोई तलवार फेंक रहा है। झांसी की रानी, आप क्या कर रही है? सॉरी, वो गलती से छूट गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात अरे नहीं। क्या कोई बात नहीं यार, मतलब होता है। शाबाश माधवी, शाबाश। वाह 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 माधवी भाभी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं। ए भागा, जल्दी करना। अरे इधर प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चल चल। अरे नटो काका भागा, आप लोगों को किसने बुलाया इधर? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ जी ने। क्या झूठ बोल रहे हो, मैंने थोड़ी बुलाया तुम लोगों को। सेठ जी, भागा बीच में एक शब्द बोलना भूल गया। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के भावी सेठ ने, यानी टप्पू सेठ ने हमें यहाँ बुलाया है। टप्पू? हाँ पापा, मैंने भिड़े अंकल को पूछ के उन्हें बुलाया है। भिड़े? हाँ पूछा था उसने। तो इतने लेट क्यों आए? ये भागा की वजह से सेठ जी। अरे भाई, और रेस बाद में भी बैठो जिधर जगह मिले। चलो चलो चलो, तो प्रोग्राम अटका के इधर। चलो बेटा, अपन रही कौन अगला? दोस्तों, हमारी अगली पार्टिसिपेंट है इस सोसाइटी की सबसे डाइट कॉन्शियस लेडी। प्लीज वेलकम अंजलि भाभी। मैं हूं एक आईना। मेरी एक खासियत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरे सामने जो इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखता है। पर मुझे ना इन महिलाओं की एक चीज पसंद नहीं है। कौन सी महिला की बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, महिला की कौन सी बात? हाँ, वही क्या मतलब, वो लोग ना मुझ पे यूं बिंदी चिपका देते हैं। यहाँ वहाँ हर जगह, और एक नहीं बहुत सारी। सॉरी आईना भाई बहन, हाँ हमें पता नहीं था। अब हम आईने पे बिंदी नहीं चिपकाएंगे। पता नहीं था ना कि आपको इतनी तकलीफ होती है। बराबर है, तुम्हारे ऊपर कोई आईना चिपका देगा तो। पर एक बात और भी है, मुझे ना महिलाएं पसंद बहुत करती है। घंटों मेरे सामने बैठकर सजती संवरती रहती है। हो सकता है कभी किसी महिला के पर्स में पैसे ना हो, पर उनके पर्स में मैं जरूर मिलूंगा। बराबर बराबर बोला। बराबर नस पकड़ी औरतों की। बिल्कुल सही कहा देवी जी। अरे हम मर्दों से ज्यादा कौन जानता है भाई कि आप लोग तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये आईना ही है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर मेहता, मुझे देखकर जेंट्स भी कॉन्शियस हो जाते हैं। लिफ्ट में, गाड़ियों में, बाथरूम में, बेसिन के सामने, जहां मिरर दिखा नहीं बाल बनाना शुरू, चाहे बाल हो या ना हो। ओ पिड़ो, ओ अंजलि भाभी तेरे लिए कह रही है। अरे भिड़े, बुरा मत मानो, मतलब तुम्हारे बाल तो हैं पर स्कूटर में आईना नहीं है। सब क्या मस्त बोले नहीं अंजलि भाभी?
बहुत बढ़िया। आपने लिख के दिया होगा ना क्या बोलना हो? अरे नहीं, क्या नहीं नहीं, आईने से कुत्ता प्रेरणा लो, सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो। मुझे लिखने से मना कर दिया और अंजलि भाभी को मस्त ऐसे लिख के दिया। जेठालाल, दोस्ती के साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं कभी भी। सब अरे सब जोरू का गुलामी है आखिर। अरे मालूम है, दाना दाना। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों, अब अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं आपके और सबके प्यारे नट्टू काका। अरे वाह नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा। बताइए मैं कौन हूँ? अंधेरा। गलत जवाब। मैं वो चीज हूँ जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। वो चीज का नाम है पगार, पगार, पगार। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, पगार, जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। जनरली मेरा आगमन 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है। जो मुझे जल्दी खर्च करता है वो दुखी हो जाता है, नाखुश हो जाता है। जो मुझे बचा बचा कर रखता है वो हमेशा खुश रहता है। मेरे मामले में भी ऐसा ही है। जिसकी पगार जितनी ज्यादा उतना ही वो ज्यादा खुश। ये इधर भी पगार की पिपुड़ी बजा रहे। क्या? उधर देखना भाई, क्या क्या दुनिया में रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पगार धीरे 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 बढ़ती है। अगर बढ़ती हुई महंगाई की तरह पगार भी तेजी से बढ़े तो कितना अच्छा। अरे नट्टू काका, बात तो बहुत पते की है, लेकिन तनख्वाह है, कोई घोटाला नहीं है कि हर बार पिछली बार से ज्यादा हो। बराबर। काश पगार भी छोटे बच्चे की हाइट की तरह बढ़ती। दिन दुगना रात चौगुनी तो कितना अच्छा। वाह 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 नट्टू काका, क्या बात है। आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के लगता है जेठालाल इसी महीने आपकी पगार बढ़ा देंगे। हाँ जरूर, पोपटलाल से लेके आपको दे दूंगा। बैठो बैठो भाई बैठो। तो सेठ जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाह नट्टू काका, वाह। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अब हमारे बीच आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी की गरबा क्वीन। नानी तेरी मानी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अरे जेठालाल, ये तो टप्पू की बहन है भाई। फिर तो उसे मुझे पापा बुलाना चाहिए। हेलो आंटी, हेलो अंकल। मुझे अंकल बोल रही है? सॉरी सॉरी, आपको नहीं, इन सबको। हेलो। हेलो दया बेटी भाभी। अरे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डिंकी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं एक बिलाड़ी पाली छे, एक रंगे बोर पाली छे, हळवे हळवे चाले छे, दूध खाई दही खाई, घी तो चप 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 चाटी जाए। बच्चों की सब मांगे पूरी होती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार मिलता है। कोई चिंता ही नहीं
होती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। ये गोया, ये है आजकल के बच्चे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम हमेशा बच्चे ही रहते तो। भैया भाभी, हम लोग बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चों की तरह हमारे मन निर्मल और स्वच्छ रखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुना अय्यर भाई, सही कहा अंकल। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे माँ, स्कूल का टाइम हो गया, चलो मैं घर जाती हूँ। अरे स्कूल का टाइम हो गया और घर जाती है? थुई थप्पा, मतलब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया। दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। प्लीज वेलकम डॉक्टर हाथी। अरे बताओ लव यू पापा। I love you all. We also love you. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम स्वीटू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक टेडी बियर हूँ और सबसे ज्यादा मुझे बच्चे प्यार करते हैं। बच्चों को मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है और बच्चे तो मुझे हर जगह अपने साथ घूमने भी लेके जाते हैं। मैं हमेशा आप बच्चों का बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। हाँ, आप भी हमारे नंबर 1 फ्रेंड हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, पहला ऐसा हाथी देखा जो भालू बन गया। दोस्तों, आप सब जैसे जानते हैं कि मैं हमेशा खाता रहता हूं और मुस्कुराता रहता हूं, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और सेहत बनाते रहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आ रहा है ना बहुत मजा? और बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं अरे नहीं कर रहे, अरे नहीं शादी यार, अरे नहीं कर रहे। फिर से एक काबिल लड़का हाथ से चला गया। ये कौन नई लड़की आई है सोसाइटी में? अरे भाई रुको रुको, बताती हूँ, सब बताती हूँ। अरे कोई लड़की नहीं, ये तो अपना पप्पू है। पोपटलाल मैना बन के आया है। नहीं, मैं पप्पू नहीं हूँ। मेरा नाम मिस गुणवंती है। गुणवंती, अरे लेकिन गुणवंती जी, आपको अभी तक कोई लड़का क्यों नहीं मिला शादी करने के लिए? नहीं, वो क्या है सेक्रेटरी साहब, लड़के तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन सब में कोई ना कोई बुरी आदत है। किसी को पान खाने की आदत है तो किसी को चाय पीने की आदत। बोलो। वैसे मैंने और भी बहुत सारे लड़के देखे,
पढ़ी लिखी अनपढ़, लेकिन किसी के साथ बात नहीं बनी। एक मिनट, ये अनपढ़ तो चलो समझे वाली बात है, लेकिन पढ़े लिखे लड़कों को क्यों मना किया? जेठालाल पढ़ा लिखा होगा तो दिन भर मुझे पढ़ाता रहेगा। और तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? बचपन से। मतलब प्रॉब्लम तुझ में ही है भाई। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगी। अरे आप लोगों ने भी बादल गरजने की आवाज सुनी? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। ओ कम ऑन रीटा, यहाँ कैसे बारिश हो सकती है? हम लोग तो क्लब हाउस में बैठे हैं। अरे कोमल भाभी, एक बादल इसी तरफ आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लो, बादलों से बच के तो क्लब हाउस में और यहाँ भी बादल आ गया। ये बादल सिर्फ क्लब हाउस में नहीं, किसी के दिलो दिमाग में भी घुस गया है। कितने उच्च विचार है नहीं बबीता जी के? कैसे? अरे बादल हमेशा ऊंचाई पे रहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, इसीलिए उच्च विचार। हाँ। वाह, क्या पकड़े हैं आपने। मैं बादल हूँ, कोई सरहद कोई सीमा नहीं रोक सकती मुझे। जहाँ पवन ले जाए मैं वहाँ चला जाता हूँ, गांव में, शहरों में। और आपको पता है, गांव में किसान बीज बोने के बाद मेरा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब मैं बरसता हूँ तो वो खुशी से झूम उठते हैं। अरे बबीता। अरे बादल है वो भाई। हाँ हाँ, बादल सिर्फ गांव में ही नहीं, जब तुम शहरों में भी बरसते हो ना, तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। अरे अरे, देखो हवा का झोंका आ रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे रोको, हवा का झोंका रोको। अरे पंखा चालू किया क्या किसी ने? दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं एक व्यापारी बड़ा, जिनका दिल भी है बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर जेठालाल गड़ा। दया, तू बीच में क्यों आती है? शांति से बैठने पर उसकी साड़ी पैर में बार बार आ रही है। बाबू सॉरी सॉरी। जम के करना। जम के करे न करे, थम के करना बार बार गिर रहा है भाई। जलेबी। मैं हूँ जलेबी, स्वादिष्ट जलेबी, मिठास से भरपूर जलेबी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मिठास कभी नहीं छोड़ता। जेठालाल, छोड़ता नहीं, छोड़ती। जलेबी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए छोड़ती। अंकल अंकल, कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसमें से बड़ा पीस दो ना प्लीज अंकल, प्लीज। कहाँ से तोड़ू? अरे वो नकली है रे।
हाथी भाई क्या है, क्या मचा गए भाई? अरे जेठा भाई, बड़ा पीस नहीं तो छोटा पीस दे दीजिए। क्या हुआ, जलेबी ने मिठास छोड़ दी? अरे भाई ऐसा फालतूगिरी कोई करेगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जलेबी को भी गुस्सा आ जाएगा। जलेबी नहीं जेठालाल, जलेबा। अब अभी प्रोग्राम चालू है ना बेटा, इधर बाद में मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी मंगाता हूँ। बैठ जा, तेरे लिए अलग से 1 किलो मंगाऊंगा। बैठ जा, जा अभी मस्ती नहीं है बेटा, प्लीज। रसगुल्ला और जलेबी दोनों लाजवाब मिठाई है, इन्हें खाते ही लोग कहते हैं क्या बात है, 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 क्या बात है। और इन दोनों के सामने इडली डोसा की क्या औकात है? जेठालाल, इडली डोसा की क्या औकात है मतलब? क्या बोलना चाहते हो? मेरी बात सुनो यार, देखो जेठालाल, ये इंटरनेट चल रहा भाई, ये हास्य व्यंग है। मैं तो व्यंग में जंग हो जाएंगे। गाय को रंग में भंग डाल दो भाई। देखो ये तो मिठाई और नमकीन का कंपैरिजन है, तुलना कर रहा है वो। अब कोई इडली डोसा जरूरी नहीं है, कचौरी कर देते। क्यों कचौरी? कचौरी कचौरी की क्या औकात है? हाँ, कचौरी की क्या औकात है? ठीक है ना, कचौरी हो गया अभी, ठीक है। तो प्यारे गोकुल धाम वासियों, हम इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।